हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। आज हमारा परसेंटेज का 7वां क्लास है। हमने 6 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं, अभी 1-2 क्लासेस और मिलेंगे। हमारा कोशिश ये रहता है कि जितना भी छोटा बन सके, जितना बेस्ट बनाया जा सके, वो हमारी कोशिश है। अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, जैसे लेखपाल की भी एग्जामिनेशन डेट का कुछ पता चल रहा है कि नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। तो प्लीज़ आप लोग लगातार तैयारी में जुड़े रहिए। हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम उसका मॉक टेस्ट भी कराएंगे। अभी तो हम चैप्टर्स कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। जब चैप्टर्स बीच में जब पेपर आ जाएंगे तो उसके 1 महीना पहले से हम लेखपाल के पेपर सेट को भी सॉल्व कराएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 7वां क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि ए एक काम को 70 दिन में करता है। ए किसी काम को 70 दिन में करता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। वही काम करने में बी को कितना दिन लगेगा। देखिए ये सवाल देख के आपको पता होगा, अगर आप मैथ लगा रहे होंगे, आपने उससे रूबरू होंगे, तो एक चैप्टर होता है कार्य और समय, वहां का सवाल है। लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ क्यों किया है? क्योंकि इसमें परसेंटेज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमने बताया, हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, लगा दिया। जब हम वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे तो हम इस सवाल को वहां पर कई सवालों को लगाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं जिससे आपको एक बेस मजबूत रहे। फिर पूरी कोशिश करता हूं कि एकदम 100% आपको समझ में आए, चाहे वो आप वर्क एंड टाइम में जाके पढ़े, चाहे यहाँ पढ़े। देखिए क्या कह रहा है, ए कितने दिन में करता है मित्र? ए करता है आपका 70 दिन में, 70 डेज में। ध्यान से समझेंगे। अच्छा, बी कितने दिन में करेगा, यही पूछा है। और एक चीज ये दिया है कि जो ए है वो बी से 40% अधिक कुशल है। बी जो है वो ए से 40% अधिक कुशल है। इसका मतलब आपको समझना ये है, आपको ऐसे लिखना है ए बटा बी, और आपको समझना है कि बी जो है वो ए से 40% अधिक कुशल है। ए से किससे? ए से। तो हमने बताया था जब ए से बात करें तो जिससे बात किया था उसको 100 मान लेते हैं, और 40% अधिक, तो 100 का 40% कितना होता है? 40 ही होगा। 100 मानते इसीलिए है, 40 ही होगा। और 40% अधिक कुशल है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 140। अब आपको समझ में आ गई होगी। हमने 0 कैंसिल आउट कर दिया। 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो मित्र कितना आ गया? 5/7। देखिए ए का मान कितना आ गया? 5, और बी का मान कितना आ गया? 7। अच्छा, जब हम वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। एक फार्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2। समझिएगा, ये मैन एंड डे की बात कर रहा है। ठीक है, मैन एंड M1D1। अब फार्मूला रख देंगे। ए कितने दिन में करता है मित्र? 70 दिन में। तो बी कितने दिन में करेगा, यही पता करना है। ठीक है। अच्छा, ए और बी का मान यहां दिया हुआ है। देखिए ए का मान कितना दिया है? 5 गुणे 70, और बी का मान कितना दिया है? 7 गुणे, यही हमें पता करना है। इसको x लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क तो रखेंगे नहीं। 7 से कट कर देखिए, मल्टीप्लाई में दोनों साइड में है तो हम कट कर सकते हैं। 7 एकम 7 और 7 धामा 70, और x बराबर कितना आ गया? 5 धाम 50। तो ये सिंपल हो गया कि x का मान 50 आ गया, मतलब बी कितने दिन में करेगा? 50 दिन में करेगा। बहुत आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं थी। ऐसे ही सवाल वर्क एंड टाइम में आने वाले हैं, और परसेंटेज में यही सवाल बहुत सारे आपको मिलेंगे। जब आप परसेंटेज की किताब खरीदेंगे और उसमें पढ़ेंगे तो ऐसे सवाल आपको परसेंटेज सेक्शन में मिलेंगे। तो अगर एक चीज से भूमिका क्लियर हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदल देता है, तो होपलेस नहीं होना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, वो कहना क्या चाहता है। अगर आपको ये तरीका पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी। समझ में आया? तो प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, तथा सूखे फल में 20% है। ठीक है। तो कह रहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ये सवाल जो है ये कई बार पूछा गया है। आपके लिए हर एग्जामिनेशन सेम होते हैं, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। मैं सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लेता हूं, क्योंकि यहां से टफ सवाल नहीं आ सकते और यहीं से सारे सवाल निकाले जाते हैं। इसलिए मेरा ये होता है कि हम एक बड़े स्तर से शुरू करेंगे तो छोटे स्तर के एग्जाम ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन कई एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं, चाहे वो लेखपाल हो चाहे वो बीएड हो, सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ध्यान से समझेंगे
आपको पहली लाइन से पता चला होगा, जो हमारा फ्रेश फूड होता है, आप समझ रहे होंगे, उसमें पानी की मात्रा होती है, पानी की मात्रा किसने क्लियर कर दिया है। जबकि सूखा जब फल होता है तो पानी कितना हो जाता है 20%, क्योंकि पानी उसका क्या हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन एक चीज बताइए, पानी ही तो होता है, जैसे आपने देखा होगा अंगूर होता है, अंगूर में पानी भरा होता है, सुखा देते हैं तो किशमिश बन जाता है, फिर पानी में भिगो दीजिए तो फिर उसी तरह हो जाता है। तो इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा क्या हो जा रही है, घटती बढ़ती रहती है। लेकिन उसमें ऐसी क्या चीज होती है जो हर दशा में सेम होती है, उसका गूदे की जो मात्रा होती है, जो उसमें गूदा होता है, वो उसमें दोनों साइड में क्या होता है, समान होता है, चाहे वो ताजे फल में हो चाहे वो सूखे फल में हो, दोनों में गूदे की जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, समान होती है, क्योंकि पानी ही उसको बढ़ा देता है, घटा देता है। तो हम समझेंगे कि ताजे फल में पानी भले बदल रहा है, लेकिन क्या चीज दोनों साइड में बराबर रहने वाली है, गूदे की मात्रा। इसका मतलब जब ताजा फल लोगे आप, तो ताजा फल में कितना पानी है मित्र, कितना पानी है 68। तो बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, जो बाकी बचा वो क्या हो जाने वाला है, उसका गूदा हो जाने वाला है। तो ताजे फल में कितना 32%, 32% ये क्या हो गया, गूदा हो गया, और गूदा दोनों। और सूखे फल में मित्र, सूखे फल में कितना गूदा होने वाला है 80%। बात समझ में आ गई होगी। और गूदा दोनों में सेम होता है, इसलिए हमने इसको बराबर किया, मतलब जो ताजे फल का जो भी गूदा है वो सूखे फल के गूदे के क्या है, बराबर है। अच्छा, अब ये हमारा एक टाइप का फार्मूला बन गया। अब आपके पास इसी को सॉर्ट आउट कर देना है। क्या पूछा गया, 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त होगा। तो ताजा फल कितना है 100 किलोग्राम, ये 32 भाई परसेंट दोनों साइड में हटा दिया मैंने। सूखा फल पता करना है 80। देखिए कट कर दीजिए, 0 इधर से 0 इधर से कट गया, क्योंकि दोनों साइड बराबर के दोनों साइड मल्टीप्लाई में ही साइन में है। प्लस माइनस में होता तो इधर उधर आकर के घटता बढ़ता, गुणे में है तो इधर से हम कट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो 80 नीचे ले आइए, फिर कट करिए, 0 0 कट गया। अब 8 चौको 32 और 4 धामा 40, x बराबर कितना आ गया 40। तो मतलब कितना आ गया 40 केजी सूखा फल। बहुत आसान सा सवाल था, समझ में आ गई होगी आपको बात, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, राम ने अपनी आय का 4%, अब राम देखिए सब परसेंट में शुरू हो गया, तो उसकी जो भी आय रही होगी, हम लिखते भी चलते हैं, आपको समझ में आएगा भाई, आय से ही तो उसने अपने शुरू की, तो हमने आय और जब प्रतिशत की बात कर रहा तो हमने मान लिया है कि उसका कुल आय कितना है 100, कुल आय कितना है 100। बात समझते चलेंगे, क्योंकि परसेंट की बात कर रहा है। अब कह रहा है 4% उसने चैरिटी में दिया, तो 100 का 4% कितना हो जाएगा, 100 का 4%, 100 का 4% क्या होगा 4 हो जाएगा। कितना दे दिया चैरिटी में, समझिएगा चैरिटी में दे दिया। तो अब बचा कितना मित्र, यहां से अब 4% उसे दे दिया, तो बचा कितना यहां पे 96, कितना बचा 96 बचा। यही इसका क्या होगा शेष, ठीक है। अब इसका 10% वह एक बैंक में जमा कर देता है, तो इसका 10% क्या होगा, 10% मतलब आराम से 1/10 करते, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, और 10 से जब भाग करेंगे तो 9 दशमलव कितना आ जाएगा 6, और 9/6 क्या कर दिया, जमा कर दिया कहां पे, बैंक में। क्या कर दिया है, बैंक में जमा कर दिया है। अब आपको समझ, तो अब बताइए कि शेष कितना बचा, शेष कितना बचा। अब आप देखिए तो शेष कितना बचा 96, ये चला गया, तो ये भी 96 माइनस कर दीजिए। तो जब 96 माइनस कर देंगे शेष का, तो अब कितना बचेगा, देखिए 4 पॉइंट, हम डेसिमल आप घटा के देखेंगे, और यहां 5 बचा, और यहां हो जाएगा 86.4। देखिए मैंने घटा के लिख दिया, आप चाहेंगे तो 96 में से 9.6 घटा देंगे तो 86.4 आ जाएगा। यही इसका क्या बच गया, अब फिर शेष बचा। अब कह रहा है जो शेष बचता है वही किसके बराबर हो जाता है, जो बचा है यही तो शेष बचा है मेरे, हम अपने मानक यही किसके बचे के बराबर क्या दिया 68 जीरो के, सिंपल दिख रहा होगा, तो इसके बराबर हो गया। तो हमसे क्या पूछा, कुल आय क्या थी, तो मतलब इतना बराबर, अगर इतने के तो 100 बराबर 8640, ये तो लिखा था। हमने बताया था जिस चीज को पता करते हैं वो मल्टीप्लाई में होता है, और जो पहले दिया होता है वो कहां चला जाता है, नीचे। देखिए यहां से डेसिमल हटाओगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, और इसने कट कर दिया इस पूरी डाटा को। यहां कितना बचा 10, और यहां बचा 10, तो अब एक 3 0 बढ़ा लीजिए, कितना हो गया 10,000
रुपए। इसका मतलब उसकी टोटल आय कितनी थी? 10,000 रुपए। बहुत सिंपल से काम करते चले गए हैं। देखिए इसमें और भी कई तरीके लगते हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, इसमें दूसरा तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसका एक और तरीका भी है वो भी बताऊंगा। अरे कोई सवाल आएगा तो उसमें भी बताऊंगा, इसमें भी बता सकता हूं, लेकिन ये जानिए पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान सा मेथड है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, देखिए वही सेम टाइप का सवाल है। अब आय का तो उसका हमने वही तरीके से मान लेते हैं। आय कितना है भैया में? 100। कह रहा आय का 20% बड़े बेटे को दे दिया। इसका इसने 20% क्या कर 20, अच्छा 100 का 20% कितना होता है? 20 किसको दे दिया? बड़े बेटे को, बड़े बेटे को दे दिया। अब कह रहा है जो शेष बचा, तो भैया शेष कितना बचा आपको पता ही चल गया होगा। शेष कितना बचा? 80। शेष 20 इसको दे दिया 80। अब कह रहा है इसका 30%, शेष का 30%। अब इसका 30% देखिए क्या होता है। इसका 30% कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। देखिए 30% निकालना, 30% का फार्मूलेशन थोड़ा सा फ्रैक्शन में टफ नहीं होता, मतलब वो फ्रैक्शन में करेंगे टफ हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि 2 0 कट कर देते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब क्या बताया था, 80 को जब 30% निकालना हो तो बटे 100 हो गया, 2 0 देखिए कट हो गया और 8 3 24 हो गया। ठीक है, तो अब कितना हो गया? 24। तो 30% कितना हो गया? 24। तो 24 उसने क्या कर दिया है? अपने छोटे बेटे को दे दिया। ध्यान समझेंगे, छोटे बेटे को दे दिया। शेष का 80 का 24। अब ये कितना बचा मित्र? ठीक है, अब ये कितना बचा? अच्छा 80 में से 24 गया तो कितना बचा? देखिए 56। कितना बचा? 56। समझ में आ गई होगी। 56 और 24 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका 10%, इसका 10%, ये इसका 10% क्या करता है? इसका 10%। अच्छा 10% निकालना बहुत आसान है, 10 से भाग कर देते हैं तो 10 से भाग करें 1 दशमलव बाद आ जाएगा तो 5.5। ये क्या कर देता है? आपको 10% ट्रस्ट में दे देता है। क्या कर देता है? ट्रस्ट में दे देता है। अब उसके पास कितना शेष बचा मित्र? 5.6 दे दिया तो हमें लगता है 50.4 शेष बचा। माइनस करके देख लीजिए, बहुत आसान है ना। 50.4 शेष बचा। जो ये शेष बचता है मित्र, क्या करता है? यही शेष हमको दे रखा है डाटा के रूप में। कितना दे रखा है कि उसके पास अब कितना बचा है? ये 50.4 जो है ये हमारा लास्ट में शेष बचता है और यही शेष हमें न्यूमेरिक नंबर में दे रखा है। कितना? 10 180। तो हमें क्या पता करना है? 100 बराबर, तो 180 बटे कितना हो जाएगा? अब हमें 100 पता करना है तो हमने क्या बताया था? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो दिया होता है उससे। अब देखिए यहां से डेसिमल आप हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। आप देखिए इसको 2 बार गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे तो यही ऊपर वाला इतना डाटा आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 4 दूनी 8, 4 शून्य 4 दहाई, देखिए 1008 है तो ये 2 मरतबा जाएगा। कितने मरतबा जाएगा? 2 मरतबा जाएगा। तो 20 और ये बचा 20 और यहाँ पे 3 0 इसी में गुणा हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। समझ आए? तो उसका मतलब उसकी आय कितनी थी? 20,000 रुपए थी। समझ में आ गई होगी आपको बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। बहुत आसान सा है क्वेश्चन। कह रहा है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर। अब राधा का वेतन पहले हम मान लेते हैं, परसेंट में है तो राधा का वेतन कितना होगा? अपने आप में 100। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आप अलग अलग जगह पढ़ेंगे अलग अलग तरीके मिलेंगे। हमारा जो तरीका है इसमें यह है कि ये थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा शॉर्टकट लेके चलता है। आपको ये कभी कंफ्यूजन नहीं पैदा करेगा। बाकी तरीके आपको हो सका जैसे पढ़ाने वाले ने अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट किया और क्वेश्चन के हिसाब से उसने सेट कर दिया और आपको अच्छा लगा कि बहुत आसान मेथड था, लेकिन जब आप क्वेश्चन लेकर बैठे तो आपके लिए वो टफ लगने लगा कि अरे इस तरह नहीं बैठेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करा करिए कि आप अपने भी तरीकों से भी पढ़िए और लोगों सारे तरीके सीखिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप सारे तरीके मत सीखें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक मेथड और बेसिक मेथड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो रहे हैं, उन तरीकों को ज्यादा फॉलो करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस सेशन का हमारा आज का जो क्लास 7वां है उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। कह रहे राधा का जो वेतन है उसका 40% वो भोजन पे दे देती है। किस पे?
फूड पर दे देती है, भोजन पे, तो 40% का मतलब 100 का क्या हो गया 40। अब यहां पर कह रहा है 10-20% किराए पे। देखिए यहां पे शेष की बात ही नहीं कर रहा है, मतलब जो भी बट रहा है इसी 100 से बट रहा है। जब शेष कहता तो हम इसका बाकी निकालते फिर उसमें से चलते, है ना। ये बस जैसे होता है ना, वेतन आया सबको बांटना शुरू कर दिए, है ना, तो वो उस तरह होता है। तो पूरे वेतन के हिसाब से सोच रही है। उसमें अभी पिछले 2 सवालों में क्या था, बस जैसे जैसे बचता जाता था उसका परसेंट सोचा जाता था। ऐसे सवाल आते हैं तो इस तरह निकालना और भी आसान होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाता है कि 20% किस पे कर दिया उसने, मकान पे, समझिएगा 20% किस पे खर्च कर दिया उसने, मकान पे। तो 100 का 20% मतलब 20। 10% मनोरंजन पर, 10% किस पे, मनोरंजन पर। ध्यान समझिए, ये मकान हो गया और ये मनोरंजन, तो 100 का 10% कितना हो गया 10। अब एक और ले लेते हैं, एक और दिया 10% परिवहन पर। परिवहन पर कितना खर्च किया 10%, तो कितना हो गया यहां पे भैया 10। अब इतना सब व्यय हो गया, देखिएगा इतना सब व्यय हो गया, अंत में उसके पास कितना बचा। तो देखिए 100 में से 40 यहां, 20 यहां, 10 यहां, 10 यहां, तो इसका मतलब टोटल 80 उसने क्या कर दिया खर्च। 80 क्या कर दिया उसने खर्च। तो बचा कितना भैया, उसका बचत कितना हुआ 20। 100 के अकॉर्डिंग हम बात समझ, और यही बचत 20 बराबर किसके दिया, माह के अंत में बचत का 1500 के। तो 20 बराबर 1500 के, तो हमसे कहा कुल वेतन क्या है उसका, मतलब 100 माना था, तो 100 बराबर 1500 गुणे 100 बटे 20। 20 से कटेंगे 20 पंचे और 15 बचे 20 से कट कर देंगे 40, 20, 80, ठीक है। तो अब कितना हो गया 5, 15 बचे 7500। तो आंसर कितना आ गया 7500 रुपए। इसका मतलब राधा का जो मासिक वेतन है, जो महीने का उसका वेतन है, वो कितना है 7500 रुपए है। तो आपको शायद ये बात सारी समझ में आ गई होगी। जितना भी क्वेश्चन लगाया है मैंने, कहीं पे भी कोई टफ नहीं है, ठीक है। हम आपको एक तरीका और भी बताएंगे, शायद वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं जहां तक अब मेरा अपना मानना है कि इस तरीके से 100% सवाल लगेंगे, उस तरीके से आपको लगेंगे तो सवाल सारे, लेकिन उस तरीके में सवाल में आपको कंफ्यूजन भी पैदा हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम उस तरीकों को भी बता देंगे, कोई दिक्कत ना हो आपको, कभी आपसे कभी ये ना रह जाए कि हमने इस तरीके से कहीं बेटर मिल रहा है। क्योंकि मैं जब कोई तरीका आपको बताता हूं तो मैं ये भी बताना पसंद करता हूं कि इस तरीके में प्रॉब्लम कहां पे आएगी, आपको समझ में आई आपको बात। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।